हेलो दोस्तों, नमस्कार। देखिए, स्वागत है आपका हमारे चैनल पर। तो देखिएगा, नंबर सिस्टम से कुछ बहुत ही मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है जो मैं आज आपको बताऊंगा। तो एक एक करके देखिएगा। देखिए, पहला क्वेश्चन कह रहा है कि 19 की पावर 20 को यदि 18 से भाग दिया जाए तो शेषफल क्या होगा। तो देखिएगा, इसमें क्या कह रहा है, बहुत ध्यान से देखिएगा। कह रहा है 19 की पावर 20 है और इसमें भाग देना है हमको 18 का। तो दोस्तों, इस टाइप का कोई सवाल होता है, अगर 19 की पावर 20 को कह रहा है 18 से भाग देना है, तो दोस्तों इस टाइप के सवाल में ये देखना होता है, ये है हमारी बड़ी संख्या। ध्यान दीजिए, पहले आप समझ लीजिए सवाल को। ये हमारी बड़ी संख्या है और ये हमारी छोटी संख्या है। ठीक है, लॉजिक समझिएगा कि करना कैसे है, तरीका देखिएगा। जब एक यहाँ लेफ्ट साइड में बड़ी संख्या हो और राइट साइड में छोटी संख्या हो और उन संख्याओं को घटाने से अगर एक आ रहा है, देखिए 19 में अगर हम 18 घटाएंगे तो एक आएगा, तो उसमें हम घात को भूल जाते हैं। इसको आप देखिए, अगर इधर बड़ी संख्या है इधर छोटी संख्या है और इनको घटाने से हम एक आ रहा है हमारा आंसर, मतलब इनको घटाने से संख्याओं को एक आ रहा है हमारा, तो वही एक ही हमारा आंसर हो जाता है। तो इसका मतलब है कि इसका हमारा आंसर कितना होगा, एक होगा। जैसे एक और समझ लीजिएगा, अच्छे से समझिएगा। जैसे मान लो इसी सवाल में कह देता कि 25 की भागे 17, मतलब 25 का पावर 17 में हमको भाग दोस्तों कितने का करना है, भाग हमें करना है मान लो जैसे 24 का। तो देखिए इसमें घट जाएगा, बहुत ध्यान से देखिएगा। अब जैसे इस टाइप का सवाल आ जाए, जैसे ये दिया गया, तो देखिए इसमें 25 ये हमारी बड़ी संख्या है और ये 24 छोटी संख्या है। तो जब इस टाइप का सिस्टम दिया गया हो, इस टाइप का क्रम दिया गया हो, तो बड़ी संख्या को छोटी संख्या में घटाइए। 25 में 24 को घटाएंगे तो एक आएगा। तो घटाने से अगर एक आ रहा है हमारा, तो वही एक ही हमारा दोस्तों क्या हो जाता है, आंसर हो जाता है। फिर हमें घात चाहे सम दी गई हो चाहे विषम दी गई हो, उस घात से हमारा कोई मतलब नहीं होता है। आशा करता हूँ कि समझ में आ गया होगा दोस्तों। देखिए, अगर नहीं समझ में आया तो एक और सवाल देख लीजिएगा। देखिए, बहुत अच्छे से कॉन्सेप्ट समझिए। कॉन्सेप्ट अगर एक बार आपको समझ में आ गया तो कोई परेशानी नहीं होगी। जैसे मान लो यहाँ लिखा है 16 की पावर 17 में भाग देना है हमें 15 का। तो देखिए, पावर से कोई मतलब नहीं, इधर बड़ी संख्या होनी चाहिए इधर छोटी संख्या होनी चाहिए, और बड़ी संख्या में छोटी संख्या घटाने से अगर एक आ रहा है तो वो एक ही हमारा आंसर बन जाता है। इसका मतलब है इस क्वेश्चन का हमारा आंसर क्या होगा, जो हमारा ये क्वेश्चन दिया गया है, हमारा क्वेश्चन ये दोस्तों एसएससी में, सीजीएल में, इस टाइप में ये क्वेश्चन बहुत पूछा जाता है। तो ये जो हमारा क्वेश्चन है इसका आंसर इस हिसाब से क्या इतना आएगा, एक हमारा आंसर आएगा। चलिए आगे नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं दोस्तों। देखिए दोस्तों, सेम वैसा ही क्वेश्चन है, इसमें आप बिल्कुल आराम से कर लेंगे। देखिए दिया गया है 4 की पावर 10 को 3 से भाग। तो देखिए 4 की पावर 10 को भाग देना है 3 से। तो ये देखिए, ये बड़ी संख्या है ये छोटी संख्या है। तो बड़ी संख्या में अगर घटाने से छोटी संख्या एक आ जाता है तो वही एक ही हमारा आंसर होता है। तो इसका मतलब है एक ही इसका क्या होगा दोस्तों, आंसर। आशा करता हूँ कि अब बिल्कुल समझ में आ गया होगा आपको। देखिए अगला नेक्स्ट टाइप का क्वेश्चन देखते हैं हम लोग। देखिए दोस्तों, इसमें क्या दिया गया है कि 5 की पावर 100 को भाग देना है, यदि 6 से भाग दिया जाए तो शेषफल क्या होगा। देखिए इसमें कह रहा है 5 की पावर 100 को भाग देना है 6 से। तो देखिए इधर अब छोटी संख्या है, देखिए क्रम उलट गया है। इधर छोटी संख्या है और इधर हो गई है बड़ी संख्या, मतलब कि इनको घटाने से एक नहीं आएगा, इसमें देखिए प्लस हो रहा है एक, इधर से हमारा प्लस एक हो रहा। देखिए जब प्लस हो रहा होता है, देखिए वो जो लॉजिक था वो था कि इधर बड़ी संख्या हो इधर छोटी संख्या हो और घटाया जाए उनको, और घटाने से एक आए तो हमारा एक आंसर हो जाता है। लेकिन इसमें देखिए छोटी संख्या बाएं साइड कर दी गई और बड़ी संख्या राइट साइड। जब ये क्रम हो कि छोटी संख्या इधर हो बड़ी संख्या इधर हो, उनमें प्लस एक का अंतर, प्लस एक का मतलब बढ़ाव हो रहा हो, छोटी संख्या में जोड़ के बड़ी संख्या एक आ रही हो, तो उस टाइप के सवाल में फिर हम क्या करते हैं दोस्तों, उसमें फिर हम घात को पकड़ते हैं। देखिए अब इसमें घात को पकड़ेंगे तो इसमें होता क्या है, अगर सम घात हो, घात हमारी कैसी है दोस्तों, सम हो, तो उसका आंसर एक होता है। और अगर इसी टाइप में अगर प्लस वाला कोई भी ऐसा सवाल आ जाए, उसमें घात अगर हमारी विषम होती है, तो फिर विषम होने पर जो घात का आधार होता है, घात का जो आधार होता है वही आंसर होता है। तो देखिए अगर पावर विषम होती है तो हमारी जो घात होती है वही हमारा आंसर हो जाता है घात के आधार का। तो हमें सम को ध्यान रखना, सम घात होगी तो एक ही आंसर आएगा। तो देखिएगा इसमें देखिए पावर सम हो रही है, इसका मतलब इसका आंसर क्या होगा, एक ही होगा। अगर मान लो पावर विषम होती, जैसे मान लो लिखा होता है इसमें 5 की पावर 101 और भागे 6, मान लो ऐसा होता, तो देखिए इसमें प्लस एक हो रहा है ना,
छोटी संख्या इधर है, बड़ी संख्या इधर है, और +1 हो रहा है, तो इसका मतलब है हमें घात से मतलब है, इनसे मतलब नहीं है। तो 101 हमारा क्या है, विषम है। तो अगर घात विषम होती है तो घात का जो आधार होता है वही आंसर है। अगर दोस्तों यहाँ पे 101 होता तो इसका मतलब इस क्वेश्चन का आंसर कितना होता दोस्तों, 5 हो जाता। लेकिन फिलहाल यहाँ पर सम है, इस वजह से आंसर इसका क्या होगा, 1 होगा। तो आपको ध्यान ये रखना है कि जब छोटी से बड़ी की ओर +1 हो रहा हो तो हम घात को पकड़ते हैं। घात सम होती है तो आंसर एक ही है, विषम है तो उसी का आधार आंसर बन जाता है, घात का जो आधार है। ठीक है, आगे नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं दोस्तों। देखिए दोस्तों, नेक्स्ट क्वेश्चन बिल्कुल हाजिर है आपके सामने। कह रहा है कि 8 की पावर 11 अगर यदि 9 से भाग दिया जाता है तो कितना शेषफल। तो देखिए इसमें क्या हो रहा है, +1 हो रहा है कि नहीं हो रहा है, इधर छोटी संख्या इधर बड़ी संख्या। तो जब +1 हो रहा होता है तो हम घात को पकड़ते हैं। तो देखिए हमने बताया था अगर सम घात होती है तो एक आंसर होता है, और अगर विषम घात होती है तो जो घात होती है उसका आधार लिया जाता है, वो आधार ही उसका आंसर होता है। इसका मतलब इस क्वेश्चन का आंसर कितना होगा, 8। तो देखिए इसका मतलब बी हमारा दोस्तों क्या है, करेक्ट आंसर है। तो आशा करता हूँ आपको समझ में आ रहा होगा दोस्तों, अगर समझ में आ रहा हो तो लाइक ज़रूर कर दीजिएगा। चलिए दोस्तों नेक्स्ट अगला क्वेश्चन देखते हैं। देखिए इसमें क्या कह रहा है कि 2 की पावर 29 को हमें भाग देना है, 5 से विभाज्य किया जाए। 2 की पावर 29 में अगर 5 से भाग दिया जाए तो कितना से। अब देखिए उस जो हमने पीछे स्टेप किए हैं उनमें एक एक चीज़ का अंतर था, लेकिन देखिए यहाँ पर प्लस ज़्यादा हो रहा है। वहाँ पर जब +1 होता है, छोटी संख्या से बड़ी संख्या को +1 होता है तो वहाँ पर हम घात को पकड़ते हैं। लेकिन जब 2 मतलब +1 ज़्यादा से, देखिए इसमें अब +3 हो रहा है, 2 से 5 में +3। जब +1 से अधिक नंबर प्लस होने लगते हैं लेफ्ट से राइट की ओर, तो वहाँ पर दोस्तों हमेशा ध्यान रखिए हम सम के लिए 2 लेते हैं या तो 4 लेते हैं, और विषम के लिए घात लेते हैं 1 या 3। मतलब कहने का यह होता है कि अगर यहाँ पर विषम घात है, जब हमारा +1 से ज़्यादा हो रहा हो, यहाँ पर देखिए अगर यहाँ पे मान लो 2 होता है, यहाँ 3 होता तो हम विषम डायरेक्ट लगा देते। लेकिन 2 से 5 में +3 का डिफरेंट है, मतलब 3 ऐड हो रहा है 1 से ज़्यादा। जब 1 से ज़्यादा +1 निकला, 2 3 4 5 यहाँ संख्याओं में 1 होता है तो हम पीछे की तरह कर सकते हैं, लेकिन 1 से ज़्यादा जब प्लस हो रहा हो तो हम ये ट्रिक को फॉलो करते हैं। तो फिर देखते क्या है, यहाँ पर विषम संख्या है अगर तो ये चीज़ लेंगे, और अगर सम संख्या होती है तो ये चीज़ें लेते हैं। तो लेते कैसे हैं दोस्तों, ये ध्यान दीजिए। पावर ये जो लिखी होती है, इस पावर में देखो विषम पावर है, तो विषम का मतलब एक बार हम पावर को 1 लेंगे, फिर एक बार उस 1 से काम नहीं चलेगा तो 3 लेंगे। तो इसका मतलब 29 की जगह हम एक बार 1 करके हल करेंगे, 1 से काम नहीं बनेगा तो 3 लेंगे। तो देखिए पहले हम 1 लेके देखते हैं। तो 2 की पावर 1/5, तो इसका मतलब है 2 की पावर 1/5 का मतलब है कि 5 का भाग तो 2 में जाएगा नहीं दोस्तों, तो 1 से काम हमारा नहीं चलेगा, इसका मतलब हमें 3 लेना पड़ेगा। तो अब हम 3 लेके देखते हैं। तो 2 की पावर 3/5, तो 2 की पावर 3 का मतलब है दोस्तों हमारा बन गया ये 8/5। तो इसका मतलब 5 के भाग 8 में देना है, तो यहाँ पे देख लीजिए 5/8 कर लीजिए यहाँ पे। तो देखिएगा 5 के भाग 8 में देंगे तो 5 के 5, तो 8 में 5 गया कितना दोस्तों, 3। तो यही शेष ही हमारा आंसर है। इसका मतलब कौन सा ऑप्शन हमारा सही है, ये ऑप्शन, पहला ऑप्शन हमारा दोस्तों सही है। तो ध्यान दीजिएगा जब यहाँ पे +1 से ज़्यादा का डिफरेंट हो रहा हो दोनों संख्याओं के बीच में, जब 1 से ज़्यादा 2 3 4 5 यहाँ पे आपका मतलब प्लस हो रहा हो, तो फिर हम घात पकड़ते हैं। सम घात होती है तो एक बार 2 लेंगे घात की जगह, 2 से काम नहीं बनेगा तो 4 ले लेंगे। अगर विषम घात है जैसे इसमें, तो विषम घात होती है तो एक बार 1 लेंगे फिर 3 लेंगे। एक से काम चल जाता, अगर मान लो यहाँ पर 1 रखने से काम चल जाता, भाग 5 में जाने लायक हो जाता, तो हम यहीं से काम अपना शुरू कर देते। लेकिन 1 रखने से हमें फ़ायदा नहीं होने वाला है, क्योंकि 5 का भाग तो 2 में जाएगा नहीं ना, इस वजह से हमको 3 लेना पड़ा है। आशा करता हूँ दोस्तों समझ में आ रहा होगा, अगर नहीं समझ में आया तो आगे और भी समझ में आ जाएगा। देखिए आगे नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा। तो देखिए दोस्तों हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन बिल्कुल हाजिर है। तो देखिए कह रहा है 45, ध्यान से देखिए बिल्कुल सेम वैसे ही करना है। इसमें लिखा हुआ है 45 की पावर 37 में +2 ऐड है, और इसमें हमें भाग देना है कितने का, 44 का भाग देना है। तो देखिए बहुत अंतर है, यहाँ 45 है, यहाँ पे 44, 45 में 44 घट के 1 आएगा, लेकिन यहाँ पे +2 लिखा है, इस वजह से हमारा पहला रूल नहीं लगेगा, हमें वही सेम सम विषम का रूल लगाना पड़ेगा। तो देखिए हमने कहा था अगर पावर सम हो
तो हमको एक बार घात की जगह 2 लेना है, 2 से काम नहीं चलेगा तो 4 लेंगे। लेकिन पावर अगर विषम होती है, विषम, बस यही पावर का ही खेल है दोस्तों इसमें आज के टॉपिक में। तो अगर विषम होती है तो एक बार यहाँ पर हम 37 की जगह 1 लेंगे, अगर एक से काम नहीं चलेगा तो 3 लेंगे। तो देखिए कि पावर यहाँ पर विषम है तो इसका मतलब 1 लेंगे। तो 45 की पावर 1 + 2 का भाग हो जाएगा 44। तो इसको 45 में पावर 1 का मतलब 45 हो जाएगा +2 और भाग देना है 44, वही रहेगा 45, 2 बन जाएगा दोस्तों 47, भागे हो जाएगा हमारा कितना 4। तो इसका मतलब है हमको 44 का भाग 47 में देना है। तो 44, कॉन्सेप्ट समझिए, केवल तरीका समझिए, इसको आप और भी कम समय में इस स्टेप में कर सकते हैं। बस आप समझ में आ जाना चाहिए कि ये सवाल हल कैसे किया गया है। तो 44 का भाग हमको देना है कितने में 47 में। तो 44 × 44 आ गया, 47 7 में 4 गया 3 इधर, तो 3 शेष आया। तो यही जो शेष आता है यही आंसर होता है। इसका मतलब दोस्तों हमारा कौन सा राइट आंसर है, ये डी नंबर इस क्वेश्चन का हमारा राइट आंसर है। अगला नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं हम। देखिए दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन बिल्कुल सामने आपके हाजिर है, देखिएगा इसको हम कैसे करेंगे, बहुत ही आसान है। देखिए इसमें कह रहा सेम उसी तरह है, 27 की पावर में 30 और -1 है, कह रहा 26 से अगर भाग दिया जाए तो 26 लिख लीजिए। सेम वही प्रक्रिया करेंगे, इसमें भी पावर सम है। तो देखिए हमने बताया था सम पावर होती है तो एक बार 2 लेंगे, 4 2 से काम बन जाएगा तो 2 से, नहीं तो 4 लेंगे तो 2 पहले रखेंगे। तो 27 की पावर 2 - 1, देखिए जो घात होती है ना हमारी, इसी की जगह ये संख्या ली जाती हैं। तो सम संख्या पर हम 2 लेते हैं, विषम पर 1 लेते हैं। तो देखिएगा 27 की पावर 2 - 1 भागे हमारा 26 हो जाएगा। फिर देखिए करना क्या है, 27 की पावर 2, तो 27 की पावर 2 है हमारी यहाँ पर। तो इसका मतलब है कि 27 का मल्टीपल हम 2 बार करेंगे। 27 का क्या करेंगे दोस्तों, स्क्वायर निकाल लेंगे। तो देखिए 27 का जो होता है स्क्वायर, उसको हम पहले निकाल लेते हैं फटाक से इधर। तो गुणे 27, तो 7 7 49, 7 दूनी 14 और 4 18, मल्टीपल 2 7 14, 2 दूनी 4 और 1 5, तो 9 8 4 12, 5 1 6 1 700 कितना आ जाएगा दोस्तों, 29 आ जाएगा। तो इसका मतलब इस इधर हम लिखेंगे कितना, 27 का स्क्वायर हो जाएगा 729 और -1 और इधर भागे है 26। इसमें 729 में 1 चला जाएगा तो बचेगा हमारा 728 और भाग हो जाएगा कितने का, 26 का। तो डायरेक्ट ऐसे दे लीजिए। तो 26 का भाग देंगे तो 26 दूनाई 52, तो यहाँ 2 आ जाएगा, 2 में 0, 7 में 5 गया 2 8, और 26 का भाग देंगे 208 में। तो 26 का भाग 208 में देंगे तो 8 6 48, 8 मतलब 8 बार में पूरा कट जाएगा 208। जब देखिए पूरा दोस्तों हमारा कट जाता है तो उसका आंसर हमेशा 0 माना जाता है। अगर शेष कुछ भी ना बचे इसका मतलब कौन सा आंसर इसका मतलब इस सवाल का दोस्तों हमारा आंसर 0 है। आप ये कैलकुलेशन को बिल्कुल मत घबराइएगा, ये आप रफ में बिल्कुल कर सकते हैं, रफ में कहीं भी कर सकते हैं आप अपने हिसाब से, जैसे भी आपको नॉलेज हो। बाकी आपका तरीका सेम वही चीज़ है। तो आशा करता हूँ कि आपको समझ में आ रहा होगा। देखिएगा अगला नेक्स्ट क्वेश्चन। देखिए दोस्तों अगला नेक्स्ट क्वेश्चन हाजिर है, बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है। देखिएगा इसमें आधार 4 है और घातों को एक एक करके बढ़ाया गया है। तो इस टाइप का कोई सवाल आ जाए कि आधार सेम हो, घात को एक एक करके बढ़ाया गया हो एक एक स्टेप पे, तो पहली जो घात होती है उसको हम कॉमन कर लेते हैं, मतलब 4 की पावर 41 को हम कॉमन कर लेंगे। तो देखिए इसमें बचेगा 1 और इसमें कितना बचेगा, अगर 4 की पावर 41 निकल आया तो केवल हमारा 4 ही तो बचेगा। और इसमें अगर हम 4 की पावर 41 निकाल लेंगे तो 4 की पावर 2 बचेगा, मतलब इसमें तो बचा 4 की पावर 1, 4 की पावर 2, इसमें बचेगा कितना, ऐसे 4 की पावर 3। फिर आगे देखिए 4 की पावर 41 सेम लिखा रहेगा, ये 1, ये बन गया 4 और ये 4 चौको 16, 4 चौक 16 चौको ये बना 64 हमारा। फिर देखिए क्या होगा दोस्तों, आगे इसको हल करेंगे तो हमारा आ जाएगा 64 और 16 बन जाएगा 80, 80 और ये 5 85। तो देखिए जो हम कॉमन लेते हैं इसको तो भूल जाओ आप, ये कोष्ट के अंदर ये जितना ऐड करने से आता है तो वो हम ऑप्शंस में जिससे भी भाग इसमें चला जाएगा वही आंसर है हमारा। 20 का भाग 85 में नहीं जाने वाला है, पूरा कटना चाहिए। 18 का नहीं जाएगा, 12 का नहीं जाएगा, 17 पूर्व 85। ये जो कोष्ट के अंदर हल करने से आता है
उसमें इन संख्याओं में जिसका भी भाग चला जाएगा वही इसका आंसर है। 17 का भाग चला जाएगा, इसका मतलब है इसका 17, यानी 17×85 होता है, तो यही इसका आंसर है। तो दोस्तों आशा करता हूँ कि वीडियो आपको समझ में आया होगा। और देखिए ये बड़े बड़े टॉपिक हैं, एक वीडियो में नहीं भेजा जा सकता है पूरे क्वेश्चन, तो वैसे हम स्टेप बाय स्टेप क्वेश्चन भेजते रहते हैं आप लोगों को। अगर आपको अच्छा नॉलेज चाहिए तो वीडियो को आप बिल्कुल भी स्किप मत करिएगा, बिल्कुल भी मत काटिएगा, नहीं आपकी जो भी विशेष चीज़ें हैं वो छूट भी सकती हैं, आपको समझ में भी नहीं आएगा। तो अगर वीडियो आपको अच्छा लगा तो लाइक शेयर कमेंट जरूर कीजिएगा और अपने दोस्तों में भी इसे शेयर कीजिएगा। धन्यवाद।